सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में आमतौर पर 1, 2 या 3 चरण होते हैं। कहीं केवल एक लिखित परीक्षा या वॉक इन इंटरव्यू होता है, कहीं लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होता है और कहीं प्रारंभिक के बाद मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन इस मामले में हमारा झारखंड अपवाद है, अपवाद। यहां प्रतियोगिता परीक्षाओं के कई चरण होते हैं। लिखित परीक्षा, वॉक इन इंटरव्यू, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तो तय है, लेकिन मुश्किल यहां नहीं है। असली चरण शुरू होता है इसके बाद, क्योंकि झारखंड में परीक्षा पास करने के बाद कभी नेता, कभी मंत्री, कभी नेता विपक्ष तो कभी न्यायाधीशों का चरण पकड़ना होता है। और सही मायनों में झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए यही आखिरी वाला चरण ही मायने रखता है। पहले 2 या 3 चरण तो मेहनती अभ्यर्थी आसानी से पास कर लेते हैं, लेकिन ये नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और कोर्ट में न्यायाधीशों के चरण से गुजरना है। असली चुनौती तो दोस्तों यहां होती। पता चलता है कि ये चरण पार करने में इंजीनियर, बीडीओ, सीईओ या टीचर बनने निकला लड़का आखिर में वकील, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बन जाता है। हां, सरकार जरूर इसमें अपनी पीठ थपथपा सकती है कि क्या हुआ जो सरकारी नौकरी नहीं दी। युवाओं को लेकर हमारा इतना छोटा उद्देश्य था भी नहीं। हम तो युवाओं को कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि समाज के काम आए। तो झारखंड के सभी सरकारी युवाओं को वकील, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बना रही है। यह कैसे होता है, वो पूरा प्रोसेस भी आपको आज समझाएंगे। आज हम एक ऐसी लंबित नियुक्ति परीक्षा की बात करेंगे जो पूरा होने के इंतजार में अधेड़ होती जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होकर विभिन्न पड़ावों पर फंसती हुई आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो पहुंची, लेकिन बात नियुक्ति तक नहीं पहुंच सकी। पूरे 2 साल बीतने को हैं। आज बात होगी नगर पालिका सेवा संवर्ग परीक्षा 2023 की। अब जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा कर ही दिया है कि 6 महीने में 45,000 सरकारी पदों को भरा जाएगा, तो हमने सोचा कि क्यों ना उन 921 पदों की बात की जाए जो 2 साल से लंबित हैं। दरअसल 2 जून 2023 को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने नगर पालिका सेवा संवर्ग के 921 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी निकाली थी। 20 जून 2023 से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया, जिसकी आखिरी समय सीमा 19 जुलाई थी। 21 जुलाई तक अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते थे। 23 जुलाई तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की आखिरी तारीख थी। यहां तक सब कुछ ठीक था। 29 अक्टूबर 2023 को रांची, जमशेदपुर और धनबाद जिले में बने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा शाम को करीब 5 बजे खत्म हुई और रांची के संत पॉल स्कूल में अभ्यर्थियों ने हंगामा काट दिया। आखिर यह हंगामा क्यों बरपा, इसको भी समझिए। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र का सील या तो टूटा हुआ था या फिर सील बंद ही नहीं था। दूसरा आरोप यह लगाया कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर के साथ छेड़छाड़ की गई है। कहीं यह नंबर मिटा दिया गया था तो कहीं यह प्रिंटेड न होकर मार्कर से लिखा हुआ था। ऐसे ही कुछ शिकायतें धनबाद और जमशेदपुर के परीक्षा केंद्रों से भी सामने आई। संत पॉल स्कूल के प्रिंसिपल अनुज कुमार तिग्गा ने फौरन जेएसएससी को पत्र लिखा और उन्हें छात्रों की शिकायतों से अवगत करा दिया। आयोग ने अभ्यर्थियों की शिकायतों को नकार दिया, वहीं अभ्यर्थी आंदोलन की चेतावनी देने लगे। आखिरकार आंदोलन की तारीख 3 नवंबर 2023 मुकर्रर की गई। आखिरकार अभ्यर्थियों की नाराजगी को देखते हुए आयोग ने कुछ केंद्रों पर ही परीक्षा रद्द की और दोबारा परीक्षा लेने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि नगर पालिका सेवा संवर्ग 2023 में गार्डन अधीक्षक के 12, वेटनरी ऑफिसर के 10, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 24, सैनिटरी सुपरवाइजर के 645, राजस्व निरीक्षक के 184 और विधि सहायक के 46 पदों पर नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकाली थी। 2023 में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और तकरीबन 1 साल बाद 4 अक्टूबर 2024 को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। परिणाम जारी तो हुआ, लेकिन यह विवादों में घिर गया। आरोप लगे कि एक ही परीक्षा केंद्र के एक ही कमरे में बैठे क्रमवार बैठे अभ्यर्थियों का चयन आखिर कैसे कर लिया गया। मामला इतना बढ़ा कि बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए। सीबीआई जांच तक की मांग उठी। हालांकि आयोग इन आरोपों से सहमत नहीं था। इसे बेबुनियाद बताया गया और सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया।
7-9 अक्टूबर 2024 के बीच अभ्यर्थियों को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। अब नियुक्ति का इंतजार है। नियुक्ति, अब इस पर भी बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यह 5वां महीना है और अभी तक इन पदों पर नियुक्ति की सुगबुगाहट भी नहीं है। अभ्यर्थी परेशान हैं कि क्या होगा। झारखंड में आज नहीं, हमेशा, और केवल नगर पालिका सेवा संवर्ग ही नहीं बल्कि तमाम सरकारी नियुक्ति परीक्षाओं का यही हाल है। झारखंड में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति का मामला भला कौन भूल सकता है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में ही पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन नियुक्ति पाने में और 3 साल लग गए, और वह भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। होगी तकनीकी समस्या, होंगे नीतिगत दांवपेच, शायद राजनीतिक कारण भी, लेकिन अभ्यर्थियों का यह लंबा इंतजार उनको तोड़ता है, सरकार पर विश्वास कम करता है, और यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात तो कतई नहीं। मेरे प्रिय झारखंड के बेरोजगार युवक एवं युवतियों, हम जानते हैं कि आपके हिस्से का प्रश्न बहुत जायज प्रश्न है। हम जानते हैं कि इस पर सरकार बहुत खामोश है, सिस्टम बहुत खामोश है। हम सरकार की मंशा पर न कल सवाल खड़ा कर रहे थे, न आज सवाल खड़े कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति पर क्या सोचती है। हजारों लंबित नियुक्तियों पर, हजारों पदों पर लंबित नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर सरकार क्या तैयारी कर रही है, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि आपके हिस्से का प्रश्न बिल्कुल जायज प्रश्न है। पता नहीं क्यों ब्यूरोक्रेसी चुप है, पता नहीं क्यों आयोग चुप है, पता नहीं क्यों सरकार के मुखिया इस पर बोलने को तैयार नहीं दिखते। क्यों नहीं कोई नुमाइंदा आकर बताता है कि आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी, जो जेएसएससी के तहत जो परीक्षाएं हुई, जिसका रिजल्ट आना बाकी है और जिससे झारखंड के युवक एवं युवतियों का भविष्य संवरना है, आखिर वे युवक एवं युवतियों के प्रश्न का हल कब निकलेगा, हमें नहीं मालूम। पर हमें इतना मालूम है कि जब नियुक्ति रुकती है तो धड़कनें तेज होती है इस राज्य के युवाओं की, उन युवाओं की, उन मेहनतकश अभ्यर्थियों की जो अपने घरों से मां के जेवर गिरवी रखकर राजधानी रांची की तरफ आते हैं, हजारीबाग की तरफ आते हैं, स्टूडेंट के सेंटर्स में जाते हैं और वहां फीस भरकर तैयारियां करते हैं। हम दर्द जानते हैं झारखंड के युवक एवं युवतियों की, जो आज भी इस इंतजार में हैं कि उनकी नियुक्ति अब नहीं रुकेगी। लेकिन सवाल बस इंतजार का है, सवाल बस जवाब का है, जो जवाब फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने भी तय किया है साथियों कि जब तक आपका यह वाजिब प्रश्न आपकी तरफ से आता रहेगा, जब तक आपके इस प्रश्न पर सरकार से, सिस्टम से, आयोग से, ब्यूरोक्रेसी से कोई जवाब नहीं मिलेगी, हमारे मस्तक पर झारखंडी गमछा यूं ही लगा रहेगा। आप इंतजार कीजिए कि अब अगले अध्यक्ष की नियुक्ति कब होती है, लंबित नियुक्ति प्रक्रिया को कब पूरा किया जाता है। जब तक नहीं होगा, हम आपको इसी रूप में मौजूद दिखेंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।